उर्दू में हमज़ा के इस्तेमाल के बारे में अभी कुछ लोगों को कन्फ्यूजन बना हुआ है। मसलन ई, जैसे हिंदी में है बड़ी ई, इसे अगर उर्दू में लिखना हो तो अलिफ ज़ेर और छोटी ये हो गया ई। ए, अलिफ ज़ेर और बड़ी ए। ओ, अलिफ और वाव ओ। ऊ, अलिफ वाव उल्टा पेश ऊ। ई, अलिफ ज़ेर ई। अगर किसी शब्द के शुरू में ये है, जैसे ई है, तो अलिफ ज़ेर और छोटी ए से बनेगा ई। लेकिन ई, ए, ओ, ऊ, ई, ये अक्षर अगर किसी हिंदी शब्द के बीच में आए या आखिर में आए, हिंदी में अगर हम कोई शब्द लिखें और ई, ए, ओ, ऊ, ई, ये अक्षर शब्द के बीच में या शब्द के आखिर में है, तो यहाँ अलिफ जो है वो हट जाता है, उसकी जगह हमज़ा आ जाता है। जैसे कुछ इसके उदाहरण देखें। आई, अब आई अगर हमें लिखना हो उर्दू में, अलिफ मद आ और अलिफ और छोटी ये ई। अब ई देखिए आखिर में आ रहा है इसमें, तो यहाँ अलिफ और छोटी ये जो आया है ई के लिए आया है, तो यहाँ अलिफ हट गया। ये देखिए ये हो गया आई, आई, आई। कुछ और अक्षर देखें। गई, गाफ अलिफ छोटी ये गई, तो अब यहाँ ई ये गा के बाद आया है, यानी शब्द के आखिर में आया है, तो यहाँ पर ई का जो अलिफ है ये हट गया और ई की जगह हमज़ा आ गया। जब अलिफ हट गया तो गाफ और ये मिल गए और अलिफ जो है वो हमज़ा, अलिफ की जगह पर हमज़ा आ गया। गई, गाफ हमज़ा छोटी ये गई। नई, नई, नून अलिफ छोटी ये नई। अब यहाँ अलिफ हट गया और उसकी जगह हमज़ा आ गया। नून हमज़ा छोटी ये नई। कोई, काफ वाव अलिफ छोटी ये कोई। अब वाव के बाद जो अलिफ है ये हट गया यहाँ से और इसकी जगह हमज़ा आ गया, ये कोई, कोई। इकाई, अलिफ काफ अलिफ फिर अलिफ छोटी ये, तो ये ई जो है ये शब्द के आखिर में आया है, यानी अलिफ और ये छोटी ये जो है, यहाँ पर छोटी ये से पहले जो अलिफ है वो हट गया है। देखिए इकाई, अलिफ काफ अलिफ हमज़ा छोटी ये इकाई, इकाई। यहाँ पर देखिए ये इसका बाद वाला अलिफ जो है ये हट गया, उसकी जगह हमज़ा आ गया, इकाई। भाई, बे तो चश्मी है अलिफ भा और अलिफ और छोटी ये ई भाई, तो अब ये छोटी ये से पहले जो अलिफ है ये हट गया, ये हो गया भाई, भाई। तो इस तरह ई यानी बड़ी ई, ये जहाँ जहाँ भी शब्द के बीच में आया है या शब्द के आखिर में आएगा तो वहाँ इसका अलिफ हट जाएगा और अलिफ की जगह हमज़ा आ जाएगा। अब उसी तरह है ए, ए की आवाज़ बनेगी अलिफ ज़ेर और बड़ी ए। लेकिन अगर ए किसी शब्द के बीच में आए या शब्द के आखिर में आए तो ये अलिफ यहाँ से हट जाएगा और उसकी जगह हमज़ा आ जाएगा। जैसे आए, अलिफ मद आ, अलिफ और बड़ी ए आए।
अब यहाँ बड़ी ए से पहले जो अलिफ है वो हट गया, आए आए। इसी तरह गए, गाफ अलिफ बड़ी ए गए, तो यहाँ अलिफ हट गया इसका और अलिफ की जगह हमजा आ गया, गए गए। देखिए लिए, लाम अलिफ बड़ी है लिए, अब यहाँ अलिफ हट गया इसका, हमजा आ गया, लिए लिए। अब इसके बाद देखते हैं हम ओ। ओ की आवाज़ बनती है अलिफ और वाव से। तो अगर ये ओ किसी शब्द के आखिर में आएगा या शब्द के बीच में आएगा तो वहाँ इसका अलिफ हट जाएगा और इसकी जगह हमजा आ जाएगा। अब देखिए जाओ, जीम अलिफ अलिफ वाव, अब यहाँ वाव से पहले जो अलिफ है वो हट गया और इसकी जगह हमजा आ गया, जीम अलिफ हमजा और वाव, जाओ जाओ। आओ आओ, अब देखिए अलिफ 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 मद अलिफ वाव, आओ, यहाँ वाव से पहले जो अलिफ है वो हट गया, आओ, अलिफ मद हमजा और वाव, आओ आओ। अब देखिए ऊ, अलिफ वाव उल्टा पेश मिलके बनती है ऊ की आवाज़, ऊ। अब ऊ अगर किसी शब्द के बीच में या शब्द के आखिर में आएगा तो वहाँ इसका अलिफ हट जाएगा और उसकी जगह हमजा आ जाएगा। जैसे लखनऊ, लखनऊ, लाम काफ दो चश्मी है, नून अलिफ वाव, अब यहाँ वाव से पहले अलिफ है वो हट गया, उसकी जगह हमजा आ गया, लखनऊ लखनऊ लखनऊ। गऊ, गाफ अलिफ वाव, गऊ, अब वाव से पहले जो अलिफ है वो हट गया, उसकी जगह हमजा आ गया, गऊ। इसी तरह ई, अगर ई किसी शब्द के बीच में या शब्द के आखिर में है तो वहाँ से ई हट जाएगा और उसकी जगह हमजा आ जाएगा। जैसे नुमाइश, नून मीम अलिफ अलिफ शीन, अब ये शीन से पहले जो अलिफ है ये हट गया और इसकी जगह हमजा आ गया, नुमाइश नुमाइश। इसी तरह रिहाइश, शीन से पहले जो अलिफ है वो हट गया, रिहाइश रिहाइश। फरमाइश, फरमाइश, अभी देखिए अलिफ से शीन से पहले जो अलिफ है वो हट गया और उसकी जगह आ गया इश, फरमाइश इश।